कभी सोचा है कि कुछ लोग तो 0 कैलोरी स्वीटनर्स लेकर बड़े आराम से वजन कम कर लेते हैं, लेकिन कुछ लोगों की क्रेविंग्स कम ही नहीं होती और वजन तो भाई 1 इंच भी नहीं हिलता। ये एक बहुत ही आम और सच कहूं तो काफी परेशान करने वाली पहेली है। यही तो सबसे बड़ा सवाल है ना? और ये सिर्फ किसी एक इंसान की कहानी नहीं है। बहुत से लोग ऐसा महसूस करते हैं। तो आज हम इसी सवाल की तह तक जाएंगे ताकि ये पता चल सके कि ये स्वीटनर्स असल में एक मददगार दोस्त हैं या फिर चुपके से सब कुछ बिगाड़ रहे हैं। ठीक है, तो देखते हैं कि हम इसे कैसे समझेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे स्वीटनर के विरोधाभास की, फिर देखेंगे कि कैलोरी और दिमाग का क्या कनेक्शन है। इसके बाद हम जानेंगे कि ये हमारे लिए एक पुल है या एक जाल। फिर स्वाद पर इनके असर को समझेंगे और आखिर में एक बहुत ही आसान 7 दिन के एक्सपेरिमेंट पर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस विरोधाभास से। मतलब एक तरफ कुछ स्टडीज हैं जो कहती हैं कि स्वीटनर यूज करने से वजन कम होता है, वहीं दूसरी तरफ कुछ स्टडीज में कोई फर्क ही नहीं दिखता और कभी-कभी तो वजन बढ़ भी जाता है। भाई ऐसा होता क्यों है? अब देखिए, कागज पर हिसाब किताब तो बहुत सीधा सा है। मान लीजिए कोई 150 कैलोरी वाला रेगुलर सोडा पी रहा है। अब उसने उसकी जगह 0 कैलोरी वाला सोडा पीना शुरू कर दिया और बाकी सब कुछ वैसा ही रखा, तो सीधी सी बात है, 150 कैलोरी बच गई। यहां तक तो मैथ्स बिल्कुल सही है। लेकिन असल जिंदगी में मुश्किल यही है कि बाकी सब कुछ वैसा ही कभी नहीं रहता। इस पूरे इक्वेशन में एक बहुत बड़ा प्लेयर है जिसे हम अक्सर भूल जाते हैं, और वो है हमारा दिमाग। और यहीं पर सारा खेल बदल जाता है। एक तरफ है कैलोरी का सीधा सा हिसाब और दूसरी तरफ है हमारे दिमाग का कॉम्प्लेक्स बायोलॉजिकल रिएक्शन। जब दिमाग को मीठा स्वाद तो मिलता है पर उसके साथ आने वाली कैलोरी नहीं मिलती, तो वो कह सकते हैं थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। इस चीज को कॉम्पेंसेशन ईटिंग कहते हैं। और एक बात साफ समझ लीजिए, इसका विल पावर से कोई लेना देना नहीं है। ये कोई नैतिक हार नहीं है। हमारा दिमाग बस वही काम कर रहा है जिसके लिए वो बना है। उसे स्वाद मिला, एनर्जी नहीं मिली, तो अब वो उस एनर्जी को कहीं और से ढूंढने की कोशिश करता है। ये एनालॉग कितनी सही है ना? जरा सोचिए, दिमाग के साथ भी तो यही होता है। उसे मीठे का सिग्नल मिला पर इनाम नहीं, और वो इस धोखे को नजरअंदाज नहीं करता बल्कि उसे ठीक करने में लग जाता है, वो भी अक्सर हमें बताए बिना। तो यहाँ से कहानी 2 अलग-अलग रास्तों पर जाती है। कुछ लोगों के लिए स्वीटनर्स एक पुल की तरह काम करते हैं जो उन्हें उनके मंजिल तक पहुंचने में मदद करते हैं, और दूसरों के लिए ये एक जाल बन जाते हैं। सबसे जरूरी बात ये पहचानना है कि हमारा शरीर किस रास्ते पर है। पहले उन लोगों की बात करते हैं जिनके लिए स्वीटनर्स वाकई एक पुल का काम करते हैं। ये वो लोग हैं जिनके लिए ये वजन घटाने की जर्नी में एक बहुत ही कारगर और मददगार टूल साबित होता है। देखिए, इन लोगों के लिए एक डाइट सोडा पीने से मीठे की तलब शांत हो जाती है और फिर वे अपने काम में लग जाते हैं। इससे उन्हें सच में मदद मिलती है, क्योंकि दिन के अंत में वे वाकई कम कैलोरी खा रहे होते हैं। और फिर आता है दूसरा ग्रुप, वो लोग जिनके लिए यही स्वीटनर्स एक जाल बन सकते हैं। ये उनके सारे अच्छे प्रयासों पर पानी फेर सकते हैं और उन्हें पता भी नहीं चलता कि गड़बड़ कहाँ हो रही है। इन लोगों के साथ क्या होता है? डाइट सोडा पीने के बाद उनके भूख के सिग्नल गड़बड़ा जाते हैं। हो सकता है वे खुद को रात 9 बजे बेवजह फ्रिज खोलकर कुछ ढूंढते हुए पाएं। तो असल में होता ये है कि उनकी दिन भर की कैलोरी कम होने की बजाय शायद बढ़ जाती है। अब एक और एंगल से देखते हैं, हमारे टेस्ट पर इसका क्या असर होता है। जब हम लगातार बहुत ज्यादा मीठी चीजें खाते हैं, भले ही उनमें कैलोरीज 0 हों, हम अनजाने में अपने टेस्ट बड्स को और अपने दिमाग को एक खास तरह की ट्रेनिंग दे रहे होते हैं। ये बात बिल्कुल पते की है। जब हमारे टेस्ट बड्स को बहुत ज्यादा मीठे की आदत पड़ जाती है, तो नेचुरली कम मीठी चीजें जैसे कि फल, सब्जियां या सादा दही बिल्कुल फीके और बोरिंग लगने लगते हैं। और पता है सबसे दिलचस्प बात क्या है? ये मीठे का सिग्नल दिमाग को हमेशा एक उम्मीद में रखता है। दिमाग उन कैलोरीज का इंतजार करता रहता है जो कभी आती ही नहीं। इससे सच्ची भूख और क्रेविंग के बीच का फर्क मिटने लगता है। सच्ची भूख मतलब जब शरीर को ईंधन चाहिए, और क्रेविंग मतलब जब दिमाग को डोपामाइन का हिट चाहिए। तो इतनी सारी थ्योरी के बाद अब बात करते हैं एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन की, एक बहुत ही सीधा सा एक्सपेरिमेंट जो ये पता लगाने में मदद कर सकता है कि हमारा अपना शरीर असल में कैसे रिएक्ट करता है।
ये एक्सपेरिमेंट बहुत आसान है। 1 हफ्ते के लिए या तो सारे 0 कैलोरी स्वीटनर्स को वैसे ही इस्तेमाल करें जैसे करते हैं, या फिर उन्हें पूरी तरह से बंद कर दें। और फिर बस एक चीज पर ध्यान दें, रात में, डिनर के बाद और सोने से पहले क्रेविंग्स का क्या हाल है। शरीर खुद ही जवाब दे देगा। तो जब आप ये प्रयोग करेंगे तो नतीजे कुछ ऐसे दिख सकते हैं। अगर क्रेविंग्स कंट्रोल में है, भूख शांत है, तो शायद स्वीटनेस एक पुल की तरह काम कर रहे हैं। लेकिन अगर रात में क्रेविंग्स बेकाबू हैं और वजन महीनों से एक ही जगह अटका हुआ है, तो बहुत मुमकिन है कि वे एक जाल बन चुके हैं। और देखिए, सबसे जरूरी बात ही यही है, ये सही या गलत होने का सवाल नहीं है। ये बस ये समझने की बात है कि हमारा शरीर किस चीज पर कैसे रिएक्ट करता है। ये एक तरह की बायोलॉजिकल खोज है, कोई मॉरल टेस्ट नहीं। तो आखिर में सवाल यही बचता है, क्या स्वीटनर्स वाकई मदद कर रहे हैं या फिर क्रेविंग्स के एक कभी न खत्म होने वाले चक्र में फंसा रहे हैं? इसका जवाब वो 7 दिन का छोटा सा एक्सपेरिमेंट दे सकता है।